हेलो हेलो हेलो। कैसे हो सब? बढ़िया है। चलो बहुत बढ़िया। हम लोग लेक्चर 7 में आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। हम लोग देखते देखते 6 लेक्चर निपटा चुके। हो सकता है बहुत टाइम लग गया हो सकता है बहुत जल्दी किसी के लिए हो गया हो, बट हाँ, इन डिटेल हम लोग कर लिए हैं कि अब इतना करने के बाद ना अब सिर्फ प्रैक्टिस बचता है। थ्योरेटिकली हम लोग टोटली कवर्ड है। तो उसी के साथ हम लोग आज एक और नए लेक्चर के साथ आए हैं, और ये हो सकता है आखिरी टॉपिक है। ये क्वाड्रेटिक सीरीज का जो ना थ्योरेटिकल में हम लोग देखें तो आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जो भी करेंगे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्या टॉपिक लेके आए हैं हम लोग? देखो जरा यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लोकेशन ऑफ रूट्स। ये मैं बता दूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है लोगों के लिए। ये अवॉइड करते हैं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि उन्हें इसमें कंडीशंस के साथ खेलना होता है, ग्राफ्स के साथ खेलना होता है। तो हम लोग लास्ट क्लास में ग्राफ्स देख के आए। काफी अच्छा कमांड हम लोग का हो गया कि ग्राफ कैसे कैसे खेलना होता है। ठीक है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए अब हम लोग देखेंगे कि रूट्स कहाँ किस पॉइंट के स्पेसिफिक लाई करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और इन डिटेल में हम लोग थोड़ा थ्योरी देखते हैं। उसके बाद सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। आज देखेंगे थोड़ा इजियर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में क्या करेंगे ना, थोड़ा अब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स उठाएंगे कि एडवांस लेवल पे कैसे जाते हैं। थोड़ा मिक्स प्रॉब्लम्स कैसे चलता है कि टॉपिक्स को मिक्स करके चल रहे हैं तो कैसे बनेगा। तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली मैं थोड़ा सा तुम लोगों को आइडिया दूं तो क्या, अभी तक हम लोग देखें कि रूट्स क्या होता है। ठीक है। कहाँ रूट्स आता है। अब हम लोग देखेंगे कि भैया ग्राफ तो अपने पास है जैसे ये। तो ये अपना रूट्स जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, अब हम लोग देखेंगे। अभी तक हम लोग देखेंगे कि ग्राफ कहाँ लाई करेगा, कि ग्राफ ऊपर हो सकता है, ये बीच में एकदम कटा हुआ हो सकता है, या फिर एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा हो। अभी तक ये देखे। अब हम लोग देखें ना कि रूट्स कैसे चल रहा है, रूट्स पे क्या कंडीशंस लगा सकते हैं हम लोग, और रूट्स का खेला कैसे खेलना है। चलो वो देखते हैं। तो बेसिकली देखो, मान लो अगर 2 बार कट किया तो अल्फा बीटा 2 रूट्स आया तुम्हारे पास। ठीक है। अब इसको तुम लोग बताना चाहो कि रूट्स कहाँ लाई कर रहा है, तो क्या बोलोगे कि भैया ओरिजिन के राइट साइड में लाई कर रहा है। यही बोलोगे ना कि ओरिजिन के राइट साइड में लाई कर रहा है ये। तो मैं बोलूंगा हाँ यार, बात तो तुम्हारा सही है, बहुत सही। बोलोगे कि ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम किया ये तुम्हारे लिए। तो हम लोग को क्या, किसी भी चीज को का पोजीशन जानने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत जरूरत होता है। ये तुम लोग टर्म फिजिक्स में पढ़े होगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। ठीक है। जैसे क्या ऐसे मैं बताऊं, समझ गए ना कि तुम लोग को मालूम है, तुमको बताना है कि मान लो तुम कहीं घूमने निकले हो दोस्त के साथ, घर से कॉल आया कि ये तो पूछा गया कि कहाँ पे हो तुम, तो फिर क्या बोलोगे कि भैया हम इतने दूर पे हैं इससे। हम्म। हम ये एक्स वाई जेड पोजीशन से 10 किलोमीटर आगे हैं, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं, यहाँ आए हुए हैं। या फिर बोलोगे कि घर से हम 5 किलोमीटर 5 मिनट के रास्ते पे है। तो ये सब होता है। तो तुम्हारा घर क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो उसी तरह ना हम लोग को एक ये अल्फा और बीटा का हम लोग को पोजीशन जानना है। तो इस पोजीशन के लिए मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन होगा या फिर यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अब हम लोग देखेंगे इन डिटेल कि हम लोग के पास एक एक्स नॉट पॉइंट होगा। एक्स नॉट पॉइंट के लेके हम लोग देखेंगे कि भैया मेरा अल्फा बीटा कहाँ लाई कर सकता है, अल्फा बीटा इसके रिस्पेक्ट में कहाँ खेलेंगे। तो चलो इससे हम लोग क्या शुरू करते हैं, थोड़ा सा कंडीशंस देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको रब कर सकता हूं मैं, इसका अब जरूरत नहीं है अपने को। इतना तो समझ गए हो तुम लोग। अब इसी में थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा उसको हम लोग ऐसे मान लेंगे, एफ एक्स के टर्म में मान लिया कोई भी फंक्शन है। ग्राफ है तो भैया फंक्शन तो ले ही सकते हैं, अभी तक तो ये पढ़ ही लिए। तो हम लोग एक फंक्शन मान लिए, क्या माने, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने को मान लिए। तो इसमें अब किस टाइप्स के ग्राफ बन सकते हैं, और जो मैंने बताया एक्स नॉट, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग अल्फा बीटा कैसे देखेंगे। देखो क्या हो सकता है, ऐसे बना सकते हैं कि मान लो ये हो गया अल्फा, ये है बीटा।
और ये ओरिजिन नहीं है। अब ये एक्स नॉट है, कहीं पे भी हो सकता है। मान लो ओरिजिन तुम्हारा यहाँ था, एक्स नॉट पॉइंट ये है, और ये जो है ग्राफ को कट करते हुए जा रहा है इस जगह पे। ठीक है, तो अब अगर मैं पूछूं तुमसे कि भैया अल्फा बीटा कहाँ है, तो ओरिजिन सॉरी एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में ये राइट साइड में लाई कर रहा है, एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में राइट में लाई कर रहा है। और एक्स नॉट पे इस ग्राफ का यानी इस फंक्शन का वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव आ रहा है। तो इतना अपने को पता चल रहा है ये देख के। तो अब क्या हो सकता है भैया, सर हम लोग बना तो ऐसे भी सकते हैं, ये एक्स नॉट है और ये मेरा ग्राफ है, बना तो तुम ऐसे सकते हो, बट इसमें क्या लोकेशन ऑफ रूट्स तुम लोग कहां से निकालोगे, इसमें तो रूट्स ही नहीं है ना गधो। इसमें तो अगर रूट्स ही नहीं है तो लोकेशन का तो बात ही नहीं करेंगे। अगर वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उसका बात करेंगे कहां से। तो इसमें वही चीज है कि डी लेस देन जीरो कभी भी तुम्हारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो रूट्स ही नहीं आ रहा है, तो बात का किस चीज का करें हम लोग। ठीक है, समझ गए। अब तुम लोग बोल सकते हो कि भैया एक्स नॉट इधर तो बनाए, तो ऐसे भी तो बना सकते हैं कि एक्स नॉट इस साइड आ जाए। मैं बोलूंगा हाँ यार बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, कहीं पे भी बनाओ, एक्स नॉट कहीं पे भी रह सकता है। तो हाँ, ये हो गया कि एक्स नॉट इधर भी आ गया। ठीक है, और क्या सोचो थोड़ा, और कुछ बनाया जा सकता है। हाँ भैया, एक और बनाया जा सकता है कि अगर ऐसा है, ये है, और मान लीजिए एक्स नॉट मेरा बीच में है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, और इस दोनों के बीच में कहीं एक्स नॉट आ गया, ये हो सकता है। हाँ भैया ये भी हो सकता है। अब हम लोग का क्या इन है ना, इस टाइप्स के तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अपना जो पॉइंट है कि हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन कहाँ लाई कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होने चाहिए। हाँ जी, तो स्पेसिफिक कंडीशंस होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब कंडीशंस के लिए हम लोग क्या खेल खेलेंगे, हम लोग देखेंगे ग्राफ्स में ही देखेंगे। अभी जितना ग्राफ में ड्रॉ किया, अभी जितना ग्राफ तुम लोगों को दिख रहा है, वही ग्राफ तुम लोगों को बताएगा कि क्या क्या कंडीशंस हो सकता है। तो ऐसे मैं पर्टिकुलरली बताऊं तो 6 केसेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रूट्स कहाँ कहाँ लाई कर सकता है और कैसे कैसे लाई कर सकता है, उसका 6 कंडीशंस हम लोग पढ़ेंगे। उसके स्पेसिफिक हम लोग कुछ कुछ कंडीशंस हम लोग देखेंगे कि किन कंडीशंस में क्या तुम्हारा केस बनेगा। ठीक है, मेन मुद्दा आज का यही है। एजेंडा समझ गए। तो अब थोड़ा थोड़ा हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस बन सकता है। तो इतना में तुम लोगों को क्या पता चाहिए कि भैया डी कभी भी लेस देन जीरो तो नहीं होगा। तो डी क्या हो सकता है, डी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले सकते हैं हम लोग। तो हाँ, एक कंडीशन अपने को निकल के आ रहा है किस पे, डी पे, कि एक कंडीशन अपने पास क्या आया कि हम लोग जब भी लेंगे डी के रिस्पेक्ट में ग्रेटर देन जीरो लेंगे। ये पहला कंडीशन है सर मेरा, कि ये तो होना ही चाहिए, ये नहीं होगा तो हम लोग बात नहीं करेंगे। मैं बोला ठीक है, एक चीज तो तुमको पता चल गया। दूसरा देखो, एक्स नॉट के रिस्पेक्ट में ये यहाँ यहाँ है, ये या फिर यहाँ है, ये या फिर यहाँ है, ऐसा ऐसा है। तो भैया हाँ ऐसे ऐसे तो है। अब इसमें क्या कंडीशन दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब जरा देखो कि मैं यहाँ पे क्या बात किया था कि एक्स नॉट पे इसका वैल्यू कहाँ खेला खेल रहा है, इसका वैल्यू कहाँ आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो भैया हाँ, आप वैल्यू का बात किए तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है। तो हो सकता है वैल्यू पे भी हम लोग बात करें। तो हाँ भैया, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि हम लोग उस फंक्शन का एक्स नॉट का वैल्यू पे बात करें कि ये कहाँ हो, इसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग देख सकते हैं कि मेरा रूट्स कहाँ पे आ रहा है, रूट्स या एक्स नॉट जो है उन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, ये हम लोग इस पे देख सकते हैं। बोला कि बहुत बढ़िया। एक और चीज देखो, एक और चीज देखेंगे हम लोग, तो क्या देख सकते हैं, जरा देखो तो, कि एक्स नॉट एक बार इधर लाई किया और एक बार इधर लाई किया, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा अपने को किससे, कि एक और चीज अपना क्या है कि यहाँ वर्टेक्स है अपने पास। ठीक है, वर्टेक्स है अपने पास।
तो हो सकता है ना कि वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग देखें कि वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में एक्स नॉट जो है लेफ्ट में है और इसमें वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में राइट में है, ये दिख रहा है। तो हम भैया, तो तीसरा कंडीशन हम लोग वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं। तो इन तीन पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे, और भी जो ऐड होगा मैं तुमको बताते जाऊंगा। हम लोग क्या करते हैं ना, केसेस देखते हैं। तो केसेस देखने पे ना अपना जो अपना अभी तक कंसेप्ट जो हम लोग देखे कि इन कंडीशंस के बारे में, वो और ज्यादा क्लियर होगा, और ज्यादा क्लैरिटी के साथ अपने को समझ आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग ग्राफ पर्टिकुलर केस के लिए देख रहे होंगे। अभी तक तो जनरल जनरल थोड़ा बात कर लिए, यार अपने को थोड़ा सा इंट्यूशन मिले कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं और क्या करेंगे। हम लोग इंट्यूशन मिल गया, जब इंट्यूशन मिल गया तो हम लोग थोड़ा सा देखें कि भैया अपने को करना क्या है, तो वो देखें। तो वो स्टार्ट करते हैं अपन क्या। तो पहला कंडीशन तुम्हारे पास क्या आया उठ के, पहला केस कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट। अब देखो, ग्राफ्स तो दो तरह के होते हैं, एक तो अपवर्ड फेसिंग और एक डाउनवर्ड फेसिंग। समझ है? तो वो किस पे होता है कि a ग्रेटर देन जीरो होगा या a लेस देन जीरो होगा। अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला ग्राफ, a अगर लेस देन जीरो है तो ये वाला ग्राफ। यानी कि a ग्रेटर देन जीरो अपवर्ड फेसिंग और a लेस देन जीरो डाउनवर्ड फेसिंग। इतना समझ आ गया है? इतना तो तुम लोग को आइडिया है अभी तक, ठीक है। अब देखो खेल कैसे खेलना है। क्या बताया मैं कि अगर रूट्स मेरे पास निकल के आ रहा है, तो हाँ भैया रूट्स तो निकल के आ रहा है, तो कंडीशन क्या हो सकता है? एक तो कंडीशन हो जाएगा डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक गया? अब देखो दूसरा चीज कि एक्स नॉट यहां है, एक्स नॉट इधर लाई कर रहा है, तो एक्स नॉट रूट्स के लेफ्ट में है। तो अब कैसे पता करें कि ये लेफ्ट में है कि राइट में है? वो कैसे पता चलेगा अपने को? इसमें मैं क्या बताया कि इसमें हम लोग देखेंगे वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में कि भैया वर्टेक्स यहां है। अगर मेरा वर्टेक्स से तुमको पता है, अगर कोई भी पैराबोला या फिर क्वाड्रेटिक का ग्राफ लो, वो आएगा और वर्टेक्स मिनिमम बनाएगा या मैक्सिमम बनाएगा। अगर अपवर्ड फेसिंग है, अगर अपवर्ड फेसिंग है तो वो इस तरह आया और यहीं से घूम के वापस ऊपर चला जाएगा, यानी वर्टेक्स जो होगा उसका एक्सट्रीम पॉइंट होगा। ठीक है? उसी तरह इसमें भी देखो, इसमें मैक्सिमम बनाएगा वर्टेक्स और फिर यहीं से घूम के चला जाएगा। इसके बाद तो कोई ग्राफ नहीं है कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है? तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। तो वर्टेक्स के ये लेफ्ट में लाई कर रहा है, ये भी देखो लेफ्ट में लाई कर रहा है, दोनों ही ग्राफ में। या फिर हम लोग ए ग्रेटर देन जीरो ले या ए लेस देन जीरो ले, हमेशा का हमें जो एक्स नॉट का जो पॉइंट है वो लेफ्ट में है। ठीक है? तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो सेकंड कंडीशन अपना बन के आएगा, क्या आएगा वर्टेक्स के लिए? बोलो, लेस देन जीरो। है ना? वर्टेक्स के लेफ्ट में, वर्टेक्स से कम करना है। सॉरी जीरो लिख दिया, ओरिजिन ले लिया था। ओरिजिन की तरह एक्स नॉट ओरिजिन होगा तो जीरो होगा, ओरिजिन नहीं है तो ये एक्स नॉट ये हो गया। लेस देन क्यों ले रहा हूं? ग्रेटर देन ना। क्यों ग्रेटर देन? वर्टेक्स एक्स नॉट के हमेशा आगे है, वर्टेक्स एक्स नॉट के हमेशा आगे है। देखो, वर्टेक्स हमेशा एक्स नॉट के आगे चल रहा है, यानी वर्टेक्स जो है वो एक्स नॉट से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है? वर्टेक्स का वैल्यू पता है तुम लोग को, -b/2a, d/4a, ये होता है ना? ये पता है तुम लोगों को, यानी b/2a, -b/2a जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? एक्स नॉट से हम लोग को पता चला, -b/2a जो होगा हमेशा वो एक्स नॉट से बड़ा होगा। क्लियर? हाँ भैया, इतना तो पता चल गया अपने को। बट क्या और कंडीशंस बनेगा? तो तुम देखो ना यार, इतना कंडीशन है अगर तेरे पास, इतना कंडीशन तुम्हारे पास है, तो एक बार एक काम करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हाँ भैया करते हैं ना कोशिश, देखते हैं क्या बनेगा। अगर मेरा
डी ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉइंट कट तो कर रहा है। तो ये हो गया ऐसा। हम मैं जो है ए ग्रेटर देन जीरो के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। सिमिलर ए लेस देन जीरो के लिए काम करेगा। ए ग्रेटर देन जीरो ये हो गया। वह कट तो किया तो दो पॉइंट तो निकल के आ गया। बोला ठीक है। अब अब क्या करे। अब देखो ना कंडीशन क्या था। दूसरा कंडीशन है वर्टेक्स जो है ग्रेटर देन एक्स नॉट है। वर्टेक्स जो है एक्स नॉट से बड़ा है। वर्टेक्स एक्स नॉट से बड़ा है, यानी कि वर्टेक्स अगर यहां है तो एक्स नॉट इसके पीछे लाई करेगा। तो ये वाला तो तुम्हारा जो तुमको चाहिए वो है। बट क्या मैं दूसरा बना सकता हूं। मैं यहां बना दिया, हुआ ना। ये एक्स नॉट हो गया यहाँ पे, हुआ। तो मैं इस चीज को कंट्राडिक्ट कर सक रहा हूं। क्यों? कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नॉट। बट यहां क्या हो रहा है, बोथ द रूट्स नहीं। ये अल्फा जो है एक्स नॉट से छोटा हो जा रहा है। तो ये जो है कंट्राडिक्शन आ गया, यानी कि कुछ और कंडीशन तो होगा। तो देखते हैं क्या कंडीशन हो सकता है। तो भैया आप एक इसमें बात किए थे कि एक्स नॉट पे वैल्यू क्या आएगा, उस पे भी कंडीशन हम लोग कभी कभी बना सकते हैं। मैं बोला बहुत बढ़िया, चमका तुम लोग को। तो अब इसमें चमकाओ तो। इसमें क्या चमक रहा है देखो तो। कि भैया इसमें एक्स नॉट पे जो है ये मेरे को पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि जो एफ एक्स नॉट होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब बहुत बढ़िया बात है। बट इसमें देखो इसके साथ क्या खेला है, ये अपने को नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो इसमें जो होगा एक्स नॉट के साथ वो लेस देन जीरो हो रहा है। तो भैया अलग अलग आ गया। इसको कंबाइन कैसे करेंगे, इसको कैसे बताएंगे जनरल करके। तो थोड़ा सा देखो, मैं शुरू में ही बताया था तुमको। ये केस का शुरू में ही क्या बताया कि ए जो है ना वो तुम्हारा डिफाइन कर रहा होता है कि ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है या डाउनवर्ड फेसिंग है, ठीक है। अगर इसमें क्या है, इसमें ए ग्रेटर देन जीरो है और ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो दोनों मिलके भी ग्रेटर देन जीरो बनाएगा, और ये लेस देन भी मिलके ग्रेटर देन जीरो मिलाएगा। यानी कि भैया इसको ऐसे तो हम लोग लिख सकते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगा, ए इंटू एफ एक्स नॉट ग्रेटर देन जीरो हमेशा बनेगा। तो ये तीन कंडीशंस बनेगा क्या इसमें देखो। ए जब पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ए जब नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। दिख गया ना। तो दोनों ही तरह के ग्राफ के लिए तुम्हारे पास तुम्हारा कंडीशंस बन के आ गया। तो ये है इसका जादू। ये कंडीशंस जहां भी तुमको दिखे, या इस तरह का ग्राफ कहीं पे भी तुमको दिमाग में क्वेश्चंस में दिख रहा है कि बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन सम पॉइंट, सम गिवन स्पेसिफिक पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर दोनों रूट्स बड़ा है, तो ये तीन कंडीशंस लगाओ और आंसर पाओ। सिंपल सा नियम है, ठीक है। एक हम लोग देख लिए। अब चलो आगे देखते हैं कि और क्या केस बन सकता है। भैया दूसरा केस की तरफ चलते हैं। चलो यार चलते हैं। दूसरा केस क्या है, सिमिलर सा है कि बोथ द रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट। अब इसमें तुमको क्या बोला, अभी हम लोग देखे कि ये ग्रेटर था, अब इसमें लेस हो गया, तो मतलब सेम है। कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं है फर्स्ट और सेकंड में। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि यार सेम तो चलेगा। तो हम लोग का क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं, वन बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है यार। दूसरा वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में, तो वर्टेक्स अगर मेरा है तो ये राइट में जा रहा है, यहाँ वर्टेक्स है तो ये भी राइट में जा रहा है, यानी वर्टेक्स हमेशा छोटा होगा किससे, एक्स नॉट से, है ना। वर्टेक्स हमेशा एक्स नॉट से छोटा है। वर्टेक्स इज ऑलवेज स्मॉलर देन एक्स नॉट व्हेन बोथ द रूट्स आर लेस देन एक्स नॉट, ठीक है। तो तीसरा कंडीशन भैया क्या बन रहा था, इसमें क्या है, इसमें देखो तो पॉजिटिव आ रहा है कि हाँ भैया वैल्यू एक्स नॉट पे ग्राफ का जो है वो पॉजिटिव है, और इसमें नेगेटिव है, यानी सिमिलर सा जो पिछला हम लोग किए। तो भैया सेम है, ए डॉट एफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर देन ए था, ए ग्रेटर देन जीरो था, तो वैल्यू भी पॉजिटिव। और जब लेस देन जीरो था
तो फंक्शन का वैल्यू भी नेगेटिव एक्स नॉट पे, ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो जहां पे भी तुमको लेस देन एक्स नॉट दिखे दोनों का दोनों रूट, वहां पे ये कंडीशन हम लोग अप्लाई करेंगे। समझ आ गया? तो भैया हाँ समझ आ गया। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखे हम लोग। हाँ भैया नेक्स्ट देखते हैं ना, कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट क्या है कि अब अपने पास है कि एक रूट जो है वो ग्रेटर देन है और एक रूट जो है वो लेस देन है। यानी कि जो एक्स नॉट है वो कहीं ना कहीं रूट्स के बीच में लाई कर रहा है। बोला कि बहुत बढ़िया पकड़े हो, सही पकड़े हैं। क्या तो हमारा केस भी ग्राफ उसी तरह का है कि एक्स नॉट जो है वो कहीं ना कहीं अल्फा और बीटा के बीच में है ना। इसमें भी देखो दोनों के बीच में लाई कर रहा है एक्स नॉट, दोनों रूट्स के। बोला कि हाँ भैया, इसमें क्या चमका है। इसमें अगर देखें हम लोग, इसमें क्या हो सकता है देखो तो। इसमें भी भैया कंडीशन तो एक वो बन ही रहा है कि डी के रिस्पेक्ट में हम लोग देख ही सकते हैं कि डी ग्रेटर देन जीरो तो होगा ही, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, वो तो होना ही होना है। अगर वो नहीं हुआ तो हम लोग तो बात ही नहीं करेंगे, आपका मेरा बात नहीं होगा, सीधा बात। तो भैया हाँ, तो दूसरा क्या, इसमें वर्टेक्स पे कंडीशन बनेगा। तो भैया इसमें वर्टेक्स पे तो कंडीशन हम नहीं बता सकते, क्योंकि वर्टेक्स अगर मेरा यहाँ है तो जरूरी नहीं है ना कि बीच में वो कहाँ पे लाई करे, इस जगह भी लाई कर सकता है, इस जगह भी लाई कर सकता है, इस जगह भी लाई कर सकता है, इनफैक्ट वर्टेक्स पे भी लाई कर सकता है, इस जगह भी लाई कर सकता है। तो लाई तो वो कहीं पे भी कर सकता है, यहाँ पे करे, यहाँ पे करे, तो लाई वो कहीं पे भी कर सकता है। तो उसका मेरे पास कोई वो नहीं है कि वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में वो बीच में कहाँ लाई करेगा। बोले बहुत सही बात है ना, बहुत सही। अभी हमको ये नहीं आइडिया है कि वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में वो कहाँ कहाँ लाई कर सकता है। बोले कि बहुत बढ़िया। तो इसमें हम लोग का वर्टेक्स पे तो कोई कंडीशन नहीं बन रहा है। मैं बोला हाँ यार भैया, इस पे वर्टेक्स पे कंडीशन नहीं बना अपने के पास। बोला सही बात है। तो अगर वर्टेक्स पे कंडीशन नहीं बना तो क्या सिर्फ डी ग्रेटर देन जीरो पे अपना काम हो जाएगा। बोला नहीं यार, डी ग्रेटर देन जीरो पे तो सिर्फ काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, कि डी ग्रेटर देन जीरो पे तो हम लोग कुछ भी ग्राफ बना सकते हैं। पिछला हम लोग तो जो दो पढ़े वो भी आएगा। तो हम लोग कैसे स्पेसिफिकली जानेंगे कि यही होना चाहिए ये कंडीशन। तो इस केस के लिए हमें कुछ तो अलग सा लाना होगा। बोले हाँ, अभी तक हम लोग वैल्यूज पे डिस्कस तो किए नहीं। तो हाँ बिल्कुल सही बात, तो वैल्यूज पे डिस्कशन अभी तक अपना हुआ नहीं है। तो वैल्यूज पे डिस्कशन करते हैं ना। वैल्यूज पे अगर डिस्कस करें तो क्या है, इसके लिए अपने पास नेगेटिव मिल रहा है जब a ग्रेटर देन जीरो है, और अगर a लेस देन जीरो है तो यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। अरे भैया अभी तक तो हम लोग उल्टा देख रहे थे, अब पलट गया ये बात तो। ये तो जज्बात बदल दिया, ये तो हालात बदल दिया। तो हाँ यार बदल तो दिया, बट अपने पास कुछ तो मिला, कि हाँ अपने पास कुछ तो दिखा कि अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो नेगेटिव, लेस देन जीरो है तो पॉजिटिव। अगर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है तो मेरा दिमाग चमका, हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइनली ये नेगेटिव वैल्यू देगा। बोला बहुत सही, कि ए डॉट एफ एक्स नॉट अपने को हमेशा नेगेटिव वैल्यू दिया। क्यों? क्योंकि ए जब पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव दे दे रहा है, ए जब नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव दे रहा है, तो दोनों इक्वली मतलब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर जा रहा है। बोला हाँ, तो ये दोनों मिलके अपने को नेगेटिव दे दिया कहानी में। अरे भैया अपने पास तो दो कंडीशन ही आया इसमें, क्या दो ही कंडीशन में अपना काम हो जाएगा। मैं बोलूं कि दो में भी नहीं गधो, एक में ही इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। भैया क्या बात कर रहे हैं, दो तो हम लोग लिख दिए, दो लिख दिए तो एक में कैसे काम होगा। तो अब देखो तुम लोग, क्या ये वाला चीज से सिर्फ तुमको ये नहीं मिल जा रहा है। भैया कैसे, थोड़ा समझाइए।
चलो समझाता हूँ यार, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। एक ब्लैंक पेज लेते हैं। अपने को क्या मिला, अपने पास क्या कंडीशन है कि ए एफ एक्स नॉट लेस देन जीरो है। बोला हाँ यार, ए एफ एक्स नॉट लेस देन जीरो है तुम्हारा। तो इसमें से सिर्फ तुम वो कंडीशन कैसे बता दोगे? तो क्या तुमको वो देना पड़ेगा? तो भैया हाँ, वो कंडीशन देना तो पड़ेगा। क्यों? इससे अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ग्राफ बनाओ तो इससे अपन, ये अपना कहानी है। सॉरी, ये वाला छोड़ो, ये बनाओ पहले, कि ये हटाओ। ये है अपने पास कंडीशन दिया हुआ है कि एफ एक्स नॉट है और ए है। तो अगर ये दोनों है तो सिर्फ इससे बना सकते हैं क्या? ये अपना ग्राफ ऐसा, अगर डी नहीं है तो हम लोग ऐसे बना देंगे। तो ये ए ग्रेटर देन जीरो हुआ, और एक्स नॉट यहाँ है तो ये दे दिया। तो ये तो नहीं होगा, सिर्फ इससे तो नहीं होगा भैया, क्योंकि एक्स नॉट मेरा ये है और ए जो है ये है। तो ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव, अच्छा सॉरी, ये पॉजिटिव पे पॉजिटिव दे दिया ना। थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, उसमें क्या है, ना नाराज क्यों होते हो? एक्स नॉट यहाँ है, ठीक है। एक्स नॉट अगर यहाँ है, एक्स नॉट अगर यहाँ है, सॉरी, तो ये ऐसा हुआ। तो एक्स नॉट यहाँ है, अगर अगर एक्स नॉट नेगेटिव दे रहा है तुमको, तो ए, अगर ए पॉजिटिव हम लोग हमेशा ले लिए, ठीक है, ए पॉजिटिव बना रहा हूं, ए नेगेटिव के लिए सेम फॉलो है, चलो मैं बता दूंगा। ए अगर पॉजिटिव है और एक्स नॉट पे वैल्यू मेरा नेगेटिव है, तो ये ऑब्वियस नहीं है कि एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी बनेगा। कि अगर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर बना के छोड़ दिया, तो ये कभी भी तुमको एक्स नॉट पे नेगेटिव देगा क्या? भैया नहीं देगा, बिल्कुल। ये अगर नहीं देगा तो इसको हमेशा कट तो करना पड़ेगा। तो अगर ये सिर्फ ये कंडीशन अगर हम लोग सेटिस्फाई करवाएं, तो क्या डी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है? बोले हाँ भैया, डी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो तो जा रहा है। बोला, बिल्कुल सही जवाब। तो डी से ना हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा। डी अगर चेक कर लोगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं भी चेक करोगे तो भी इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि डी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। बट लास्ट टू केसेस में ना, डी अपने को चेक करना जरूरी है, क्योंकि उसमें हम लोग को मिलेगा। वो सिर्फ एक कंडीशन पे नहीं करेगा, देखो कैसे, मैं बता देता हूं। अगर तुम बोलोगे कि सिर्फ ये हो जाए या ये हो जाए, तो नहीं नहीं, लाई तो कहीं भी कर सकता है। ये मैं ऊपर सिर्फ बना दूं तो ये भी सेटिस्फाई कर जाएगा, तो मैं हाँ सेटिस्फाई कर जाएगा। और इसके लिए भी सेटिस्फाई कर जाएगा, कैसे? देखो, तुम क्या बोल रहे हो, अगर वी एक्स लेस देन एक्स नॉट है और ए एफ एक्स नॉट जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। चलो मैं बताता हूँ। ये ऐसे तुम बताए, वी एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट है, ये ग्राफ में ऊपर बता दिया। ये एक्स नॉट हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या वी एक्स ग्रेटर देन एक्स नॉट आ रहा है? तो हाँ ये आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। दूसरा वाला देखो तो, ये पॉजिटिव है, एक्स नॉट यहाँ है, तो ये कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, तो ये पॉजिटिव दिया तुमको, एक्स नॉट पे ये वैल्यू पॉजिटिव, और ये वैल्यू तो ऑटोमेटिकली क्योंकि अपवर्ड फेसिंग है तो ये भी पॉजिटिव, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये दोनों ही कंडीशन में सेटिस्फाई कर दिया, बट ग्राफ क्या रूट दिया तुमको? नहीं भैया, रूट तो नहीं दिया अपने को। तो इसके लिए डी कंडीशन चेक करना जरूरी है। डी तुमको कंडीशन दे रहा होगा, तो ये बहुत बहुत इसमें नेसेसरी है। बट इसमें क्या, उल्टा होने के कारण अपना डी चेक करने का जरूरत नहीं है, उल्टा होने के कारण ही अपने को डी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जा रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो वो तो भैया कट करके ही जाएगा, बिना काटे तो तुम जा नहीं सकते। वही चीज हो गया ना, बिना कट किए तो तुम जा नहीं पाओगे, तो यही चीज सेम चीज है, समझे? तो ये था। तो, तो अब क्या करें, अब आगे केसेस पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर ले क्या, कि पूरा केसेस ही पढ़ लेते हैं।
काम करते हैं, पूरा केसेस पढ़ लेते हैं, फिर लगातार क्वेश्चंस कर जाएंगे, या फिर क्वेश्चंस कर ले। तो चलो क्वेश्चन एक आध देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। तो थोड़ा सा अभी तक हम लोग जो जो पढ़े उसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, कि अपने को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होगी क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई हो रहा है, तो थोड़ा सा और क्लैरिटी अपने को मिलेगा। क्योंकि मैथ्स क्या है, मैथ्स तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अपने को क्लैरिटी मिलेगा। थोड़ा क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड लेस देन थ्री, देन। तो यहां पे क्या हो गया, ये तुम्हारा एक्स नॉट है, थ्री आ गया, रियल बोल रहा है यानी कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और लेस देन बोल दिया। दोनों देखो रूट्स, बोथ द रूट्स जो है लेस देन है। अभी हम लोग क्या क्या कंडीशन पढ़े लेस देन में, लेस देन के लिए हम लोग कंडीशन पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े जरा बताओ तो। पहला पढ़े कि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो हाँ भैया ये तो दे ही दिया है। दूसरा कंडीशन क्या पढ़े, कि जो वर्टेक्स है क्या होगा, लेस देन एक्स नॉट होगा। तुम्हारा रूट्स जो है, थोड़ा ग्राफ बनाओ, तुम्हारा जो दोनों रूट्स है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये किससे कम है, ये तुम्हारा यहाँ जो 3 पॉइंट आ रहा है एक्स नॉट, उससे छोटा है ना। तो वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स एक्स नॉट से छोटा हो गया, तो हाँ भैया हो तो गया, यानी कि एक्स नॉट क्या है तुम्हारा 3 है, इसको हटा के वो लिख देता हूं, ये हो गया। तो तीसरा कंडीशन क्या है, कि ए जो है एफ थ्री क्या होगा बताओ तो, ग्रेटर देन जीरो होगा। इसके लिए देखो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव दे रहा है, तो वही चीज ये चीज हो गया, ये ग्राफ पे ये अपने को देखना है, चेक करना है। चलो चेक करते हैं भैया। तो पहला कंडीशन देखे कि डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी क्या आएगा इसमें देखो तो जरा। ये वाला है, तो ये हो गया 4a² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, क्या है सी पूरा का पूरा ये है, तो a² प्लस ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। देखिए चेक करते रहो, सॉल्व करो। a² माइनस a², फोर फोर चला गया उधर, तो a² माइनस a² माइनस ए प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये होगा, ये कट गया, तो तुम्हारे पास a माइनस थ्री इक्वल टू जीरो आया। सॉरी इक्वल टू मैं कहा लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है ये चीज। तो इससे अपने को क्या पता चला कि a जो है, सॉरी ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। तो a जो चीज है, a लेस देन इक्वल टू थ्री होगा हमेशा। अपने पास एक कंडीशन तो निकल के आ गया कि a लेस देन थ्री होना चाहिए, बोला कि हाँ a लेस देन थ्री होना चाहिए, एक निकल गया। तो यहाँ क्या है, नहीं है। क्यों, क्यों नहीं है, क्योंकि अपने को अभी और दो कंडीशंस चेक करना होगा। तो दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा कंडीशन यहीं पे देखता हूँ। दूसरा कंडीशन क्या है, तुम्हारा जो वर्टेक्स है लेस देन थ्री होना चाहिए, वर्टेक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, -b/2a, माइनस बी क्या है 2a/, 2 × 1, माइनस बी माइनस माइनस 2a, b/2a लेस देन थ्री, माइनस आएगा यहाँ, क्या हो जाएगा बताओ, कट कट, ये हो गया 2 कट गया, तो a जो आया लेस देन थ्री आया,
ये पॉजिटिव हो गया ना यहाँ पे। ए लेस देन 3 आया, तो दूसरा कंडीशन भी अपने को मिल गया। इसको अगर कंबाइन करें तो ए लेस देन 3, इक्वालिटी वाला तो चीज हट गया। अब एक और अपने पास बचा हुआ है अभी। एक और के लिए तीसरा क्या था अपने पास, ए डॉट एफ थ्री इज ग्रेटर देन 0। तो ए तो 1 है अपने पास, और एफ थ्री क्या देखना है, एफ थ्री हो गया 9 माइनस 6 ए। यहाँ पे अपने को 3 चेक करना है, तो 9 माइनस 3 टू जस्ट 6, और इधर ए है। ठीक है, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये होगा। तो इसको चेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 6 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे इसको किए तो 3 टू जा, तो ए माइनस 3 और ए माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ये अपने पास आ गया। ठीक है, ये आ गया, तो इसका क्या होगा सीन जरा बताना। 2 3 प्लस माइनस प्लस बेबी कर्व से अपने को क्या चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए। तो अपने को इसके इधर चाहिए और इसके इधर चाहिए। तो इससे अपने पास ए क्या निकल के आ रहा है बताओ तो। इससे अपने पास ए निकल के आ रहा है, ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ये अपने पास तीनों से आ गया। अब तीनों का हम लोग को यूनियन ले लेना है। तीनों का यूनियन लेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो हेंस ये है, ये 2, ये 3, इसमें भी देखो तो ये था, ए लेस देन 3 है, ए लेस देन इक्वल टू 3 है, और ए लेस देन 3 अपने को ये दिया, ये लेस देन 3 जा रहा है। हाँ, और ये वाला चीज यहां से यहां जा रहा है, और ये यहां से यहां जा रहा है। बट तो अपने को क्या चाहिए, ये वाला चाहिए, यूनियन तो ये दिया, यानी ए लेस देन 2 अपने को दिया, ये अपना आंसर होगा। ए लेस देन 2 है, तो हाँ भैया है। देखे, ये तीनों को तुमको चेक करना होगा निकाल के, और ये तीनों को जब निकालेंगे ना, तो कंबाइंड आंसर जो निकला, जो यूनियन लेने के बाद, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस के लिए तुम्हारे पास प्रॉब्लम कितना इजी होगा, ये तीन कंडीशन अगर तुमको पता है, तो सिर्फ देखना है कि रूट्स कहाँ लाई किया। तो इसमें दे दिया लेस देन 3 है, लेस देन एक्स नॉट जब हुआ तो अपने पास रूट्स पता है, रूट्स जैसे पता है तो अपने को आंसर पता चल गया। ठीक है, तो वैसे ही चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0 possesses roots of opposite sign। रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, यानी क्या बताना चाह रहा है कि जो रूट्स है वो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। इससे क्या पता चला कि जो तुम्हारा एक्स नॉट है वो इक्वल टू 0 है, और वो कहीं बीच में लाई कर रहा है। तो एक कहीं इधर होगा एक कहीं इधर होगा। तुम्हारा ग्राफ कैसा हो जाएगा बताना जरा। जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, अल्फा बीटा, और ये हो गया एक्स नॉट इक्वल टू 0। समझ गए, ये है कि दोनों रूट्स के बीच में तुम्हारा एक्स नॉट है। तो ये कंडीशन हम लोग पढ़े ना। और इसके लिए अपने को क्या फाइंड करना होता है बताओ तो जरा। इसके लिए तो भैया अभी तक हम लोग एक ही बताया है कि दो कंडीशन तो पढ़े हैं, बट एक सेटिस्फाई हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वो क्या है कि ए डॉट एफ एक्स नॉट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। यानी का क्या कि अगर ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है तो एक्स नॉट पे जो फंक्शन का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा, और अगर ग्राफ मेरा डाउनवर्ड फेसिंग है तो एक्स नॉट पे जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये इतना सा बात है, इस पे चेक करो। ए क्या है, 3 है तुम्हारा, और एफ एक्स नॉट क्या है, यहाँ F0 हो जाएगा, यानी 3
एफ जीरो लेस देन जीरो, ये अपने को चेक करना है। चेक करो। तो ये क्या हो जाएगा, 3, ये जीरो, ये भी जीरो, और सिर्फ ये बच गया, ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 2 लेस देन जीरो, ये तो चला गया। अपने पास बचा ए स्क्वायर माइनस 3 ए प्लस 2 लेस देन जीरो। इसमें क्या होगा, 2 1 जा 2, तो ए माइनस 1 और ए माइनस 2 लेस देन जीरो। इसमें क्या आया देखो यार, ये भी कर्व लगाओ, 1 2, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, अपने को क्या चाहिए, ये वाला चीज। तो ए मेरा कहाँ से कहाँ लाई किया, ए जो है 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। कर रहा है क्या, हाँ भैया कर रहा है, यही आंसर है। देखिए, कंडीशन एक ही इसमें चेक करना था, टैक्स आंसर आ गया। कंडीशन अपने को पता हो कि ग्राफ मेरा कैसा बन रहा है और उस पर कंडीशन क्या है, तो आंसर कितना धड़ाधड़ आ जाएगा। तो बस इतना ही करना था कि देखिए, ये अपने को कंडीशन फाइनली याद रखना है। अब याद क्या रखना है, ग्राफ अगर तुम लोग को आ गया तो कंडीशन तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं ना, अब कुछ और 3 केसेस बचा है, 3 तो पढ़ लिए अपने को, तो अब 3 और बचा है, 3 और निपटाते हैं जल्दी से। कि अब तो अपने को हम लोग इस पे मास्टर ही कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है, अब हम लोग जल्दी जल्दी कर सकते हैं कि क्या कैसे चल रहा है। हाँ, अब तक हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग एक एक्स नॉट ले रहे थे, यानी एक पॉइंट ले रहे थे। अब मैं क्या किया, अब 2 पॉइंट्स के साथ खेलेंगे। 2 रूट्स है, 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। कि अब क्या हो सकता है कि बोथ द रूट्स जो है वो x1 और x2 के बीच में लाई कर जाए। ये मेरा x1, ये मेरा x2, और दोनों रूट्स जो है वो बीच में लाई कर रहा है, दोनों के बीच में। तो इस पे क्या कंडीशंस हो सकता है भाई, तो हाँ भैया चलो देखे। अब देखो, इस पे मैं एक ही ग्राफ ड्रॉ किया हूं, जो ये चलेगा वही सेम जो है ए लेस देन के लिए भी हम लोग देख लेंगे। ए लेस देन वाला अभी तक तुम लोगों को कंडीशंस पता चल गया है कि ए लेस देन होता है तो हम लोग उसमें क्या चेंजेस आता है, पता चल गया है, और हाँ भैया पता चल गया है। तो सेम कंडीशंस अपना चलने वाला है। 3 के लिए अभी देखे, वही चीज देखना है तो वही में ए तुम लोग को थोड़ा घुमाना, कंडीशन सेम आए। तो पहला देखे, तो पहला भैया वो तो हो ही जाएगा कि डी ग्रेटर देन जीरो हो, क्योंकि अगर वो आ रहा है तो डी ग्रेटर देन जीरो तो आएगा ही आएगा। बोला हाँ, वो आना ही आना है। तो क्या बताया मैं कि डी जो है तुम्हारा डी ग्रेटर देन, अगर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो आना ही आना है। कंफर्म, ताकि हाँ भैया आएगा ही आएगा। बहुत बढ़िया, एक कंडीशन तो मिल गया। दूसरा कंडीशन क्या है भैया, दूसरा हम लोग अभी तक वर्टेक्स पे बना रहे थे, तो इसमें देखो तो कुछ पता चल रहा है वर्टेक्स पे। तो भैया हाँ, पता तो चल रहा है कि दोनों एक्स के बीच में मेरा वर्टेक्स लाई करेगा, तो बहुत बढ़िया, यही तुम्हारा कंडीशन है कि जो मेरा वर्टेक्स है वो x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब बहुत सही, x1 x2 के बीच में लाई कर गया। ठीक है, दूसरा कंडीशन ही पता चल गया। तीसरा कंडीशन पे हम लोग क्या कर रहे थे कि वैल्यूज चेक कर रहे थे कि वैल्यूज के साथ क्या सीन है। देखो तो क्या सीन है, इस पे x1 पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, x2 पे वैल्यू भी पॉजिटिव आ रहा है। बहुत बढ़िया है, और ये किसका ग्राफ है, a ग्रेटर देन जीरो। यही a लेस देन जीरो बना देंगे तो ऐसे हो जाएगा, दोनों पे ही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा तुम्हारा। दिख रहा है, विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ भैया विजुलाइज कर सकते हैं। तो बस वही चीज है, तो जो मैं a ग्रेटर देन जीरो के लिए बना रहा हूं, तुम एक बार कॉपी पे a लेस देन जीरो के लिए बना के देखना। ठीक है, करके देखना जरूर, भले कंडीशंस तुम्हारा सेम आएगा, बट करके देखना है। ठीक है। तो इसमें देखें तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि भैया इसमें, लेकिन इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे। यार मत न लिखो कंबाइन करके, क्यों कंबाइन करके तुमको लिखना है, अलग अलग लिखेंगे हम लोग कि ए एफ एक्स वन क्या आएगा मेरा, ग्रेटर देन जीरो, और चौथा कंडीशन ए एफ एक्स टू ग्रेटर देन जीरो। ये 4 कंडीशंस मिल गया अपने को।
लेकिन भैया हाँ मिल गया अपने को। ये चार अगर सेटिस्फाई करेगा तो तुम्हारा बोथ द रूट्स आर बिटवीन x1 एंड x2। ठीक है, तो अगर ये चार कंडीशन है, यानी या फिर क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है कि बोथ द रूट्स लाइज बिटवीन दीज स्पेसिफिक पॉइंट्स, दो पॉइंट दिया है और इसके बीच में तेरा दोनों रूट्स लाई कर रहा है, तो तुमको अब कंडीशन पता है कि क्या क्या हमको लगा के चेक कर लेना है। बोला हाँ, तो बस इतना ही सा करना है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गए? लेकिन बहुत बढ़िया, तो ये करो। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखे तो अब नेक्स्ट में बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन x1 एंड x2। अब क्या हो गया कि x1 और x2 के बीच अब एक ही रूट आ सा है और एक बाहर है, एक बीच में एक बाहर। तो इसके लिए क्या कंडीशन बनेगा, या इसके लिए थोड़ा सा है, क्या है थोड़ा सा है, अभी तक जितना पढ़े उसमें देखो क्या बन रहा है। तो क्या बनेगा देखो तो जरा, इसमें भी a ग्रेटर देन जीरो के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, और a लेस देन जीरो तुम्हारा काम है। तो इसमें भी एक तो बन रहा है भैया कि एक के लिए तो अपने को सोचना ही नहीं है कि d ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन जीरो तो तुम्हारा आया, और दूसरा कंडीशन क्या है भैया, तो दूसरा देखो, वर्टेक्स को लेकर तो हम लोग कुछ बता सकते हैं क्या, एक इधर है एक इधर है, तो ना, वर्टेक्स को लेकर तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि ये x1 इन दोनों के बीच में कहां पे लाई कर रहा है। हो सकता है यहां लाई कर जाए कि वर्टेक्स ही मेरा अलग हो जाए और वो दोनों इधर हो सकता है कि यहाँ पे लाई कर जाए या यहाँ पे लाई करे, तो एक वर्टेक्स के इधर हो एक वर्टेक्स के इधर हो, बट हम सर्टेन तो नहीं है। बोला कि हाँ यार, तो वर्टेक्स पे तो कंडीशन हम इसमें नहीं बना सकते। बोला कि हाँ भैया, वर्टेक्स पे तो कंडीशन इस पे नहीं बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लोग अपना ब्रह्मास्त्र चलाएंगे क्या, कि वैल्यूज चेक करेंगे, इस पे तो कुछ ना कुछ निकल ही जाना है। बोला चेक करो यार, x1 पे वैल्यू तुम्हारा नेगेटिव आया, x1 पे क्या वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव, लेकिन x2 पे वैल्यू मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो अरे अरे, ये क्या बात हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग है और मेरा इस पे बात आ रहा है। तो हाँ, ये चीज से तो हम कुछ बना सकते हैं, कुछ तो हम पे चमक रहा है कि ये दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, x1 पे वैल्यू ये तो नेगेटिव, x2 पे वैल्यू ये तो हाँ, ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। तो हाँ, तो इसको अगर हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स वन पे वैल्यू मेरा आया नेगेटिव और एफ एक्स टू पे वैल्यू जो आया वो आया पॉजिटिव। देखिए हाँ, तो इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है क्या, दोनों में ही ए जो है मेरा वो ग्रेटर देन जीरो है। अगर ए लेस देन जीरो ले लेते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा, ए लेस देन जीरो लेंगे तो ऐसा ग्राफ, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, एक रूट तुम्हारा यहाँ है, एक रूट तुम्हारा यहाँ है। तो इस पे पॉजिटिव आया इस पे नेगेटिव आया, तो अभी भी तुम्हारा जो कंडीशन है ए लेस देन जीरो वाला, वो तो तुमको उल्टा ही दे रहा है। हाँ भैया उल्टा तो दे रहा है, उल्टा देने में ए को हम लोग हटा सकते हैं क्या, ये दोनों को कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं क्या, एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू लेस देन जीरो आएगा। तो बोले हाँ भैया, ए का तो जरूरत ही नहीं है इसमें, सिर्फ ये अपन चेक करें तो ये भी काम हो जाएगा। और अगर ये हो रहा है तो हमेशा ये चीज तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है मल्टीप्लाई करके, अगर ये मेरा उल्टा आ रहा है कि एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, यानी एक्स एक्सिस तो कट किया है, एक्स एक्सिस कट कर दिया है तो डी तो भैया ऑटोमेटिकली सही हो गया। तो डी वाला तो कंडीशन हट गया, तो अपने को सिर्फ एक कंडीशन बच गया, वो है ये जैसे सेटिस्फाई कर जाएगा तुमको इस कंडीशन का कहानी खत्म हो जाएगा, यानी कि तुमको मिल जाएगा कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन द रूट्स एंड वन इज आउट ऑफ इट। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भैया आ गया, तो ठीक है।
आज क्या हम लोग लास्ट कंडीशन इसका देखते हैं कि लास्ट क्या सीन है। तो लास्ट का अब तुम लोग आइडिया लगा सकते हो, मैं नहीं भी दिखाऊं तो बता सकते हो कि क्या होगा। कि हाँ भैया बता तो सकते हैं, अभी तक जितना पढ़े तो हम लोग कहीं ये भी नहीं पढ़े कि दोनों ही रूट बीच में आ जाए। हाँ, तो बोथ द रूट्स आर आउटसाइड, बोथ द रूट्स आर आउटसाइड x1 एंड x2। अब देखो x1 x2 के बाहर है दोनों का दोनों रूट्स, है ना। जो अल्फा बीटा है वो x1 x2 के बाहर में है। तो हाँ भैया, यानी x1 x2 जो है वो मेरा ग्राफ के बीच में आ गया, दोनों रूट्स के बीच में आ गया। बोले कि बहुत सही। तो इसका क्या सीन हो सकता है, देखो जरा। इसमें क्या सीन होगा, इसमें भी चलो देखते हैं, कंडीशन तो वही बनने वाला है। इसमें क्या, डी ग्रेटर देन जीरो तो बनेगा ही बनेगा। हाँ भैया बनेगा। तो इसमें भी वर्टेक्स वाला सीन तो बाहर हो गया कि वर्टेक्स वाला तो नहीं हो सकता कि ये रूट्स कहाँ लाई करेगा, हमको नहीं पता। सीधा बात। हाँ भैया सीधा बात। तो इसमें क्या हो सकता है और, तो वैल्यूज वाले पे अगर सीधा आए तो वैल्यूज वाला क्या होगा, इसमें नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव। तो अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो दोनों में नेगेटिव, और a अगर लेस देन जीरो हो जाएगा तो दोनों में पॉजिटिव। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए नेगेटिव मिल रहा है, यानी कि a इन तो कंडीशन चेंज कर रहा है। a f x वन जो है लेस देन जीरो देगा, और a f x टू जो है वो भी लेस देन जीरो देगा, है ना। तो बोले कि हाँ भैया। बोले बहुत बढ़िया, ये दोनों अगर सेटिस्फाई कर गया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक मिनट जरा रुकना। तो क्या है कि अगर ये है तो लेस देन जीरो आएगा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा वैल्यूज नेगेटिव है, और ए अगर लेस देन जीरो है तो वैल्यूज मेरा पॉजिटिव है। समझ आ गया। तो उसके लिए ये कंडीशन बन रहा है। ये कंबाइन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ए पे डिपेंड कर रहा है भैया, कि ए मेरा क्या है उस पर डिपेंड करेगा, तो कंबाइन तो नहीं कर सकते। तो ठीक है कोई बात नहीं, ये दो मेरा स्पेसिफिक कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो जाएगा तो फिर काम हो गया मेरा। बोला बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे ये वाला जो होगा वो सिक्स होगा, ये लिखना हम थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया। सिक्स कंडीशन है ये। तो छठा भी हो गया अपना। अब तुम लोग दिमाग लगा रहे हो क्या, कुछ और हो सकता है क्या, सोचो कि ये छह को छोड़ के कुछ और बन सकता है क्या। भैया अगर सोचे हम, बहुत सोचे बहुत सोचे बहुत सोचे, कि अगर मेरा दोनों रूट्स इधर लाई कर जाए इधर लाई कर जाए तो भी वही होगा, तो क्या होगा, बोलो। कुछ नहीं होगा, यही सीन होने वाला है ना। और तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए हाँ भैया और कुछ तो नहीं हो रहा है, होना तो यही है। तो बस छह कंडीशंस हो गए। इस पे हम लोग एक सवाल देखते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल अपना ये कहता है कि फाइंड द वैल्यूज, सॉरी फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट of x square minus a plus 1x plus 2a is equal to 0 lies in the interval ये। तो एक रूट बोल रहा है कि इस इंटरवल के बीच में लाया करेगा, तो यानी x1 x2 तो तुमको मिल गया भैया। हाँ x1 x2 तो मिल गया अपने को, और दूसरा रूट जो है वो उसके बाहर हो गया। तो कौन सा केस हो गया बताओ, ये वाला हो गया कि ये यहां पे है और ये यहां पे है। हाँ भैया। तो इसमें अपने को क्या चेक करना होता है, कि ये वाला चेक करना है कि एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू क्या लेस देन जीरो आ रहा है। तो चेक करें, तो चलो करते हैं। तो इसमें क्या है, सॉल्यूशन।
f(x1) इंटू f(x2) लेस देन 0 आ रहा है। देखो ये गलत लग गया। ठीक है, इसमें ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ ये हो गया, सॉरी सॉरी, ग्राफ ये हो गया, और जो एक रूट है वो कहीं यहाँ पे है, और दूसरा रूट जो है वो कहीं बाहर में। ये दूसरा, सॉरी, एक तुम्हारा जो रूट है वो लाइज इन द इंटरवल। एक रूट इंटरवल में आ रहा है, दूसरा रूट उसके बाहर आ रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीन है कि हाँ ठीक है। तो जैसे इसमें x1 ये है, x2 ये है, तो एक तो इस दोनों के बीच लाई किया और एक बाहर में है, ये चीज है। तो इसको कैसे हम लोग काउंटर करेंगे? इस कंडीशन से काउंटर करेंगे, भैया fx1 fx2 निकालो। तो fx1 fx2 क्या निकालेंगे? f कितना, f0 इंटू f3 लेस देन 0 आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, f0 क्या हो जाएगा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, 2a। f3 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3a-3, -3a-3, ये होगा प्लस 2a लेस देन 0 होगा। हाँ बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा, 2a ये हो गया, -a ये हो गया, +6 लेस देन 0। तो ये क्या हो गया, बताओ जरा। ये तुमको मिल रहा है कि a बिलोंग्स टू, कहाँ कहाँ आ गया, एक तो a0 मिल गया तुमको, a, और -a+6 लेस देन 0 है। तो a कहाँ से कहाँ खेला खेलेगा, a 0 से वहां जाएगा। जैसे इसका अगर मैं वेवी कर्व बनाऊं तो क्या बनेगा, चलो वेवी कर्व बना के ही दिखाता हूं। इसका वेवी कर्व बनाए तो एक तो 0 मिला, और दूसरा जो है माइनस, सॉरी, एक -6 मिला, दूसरा 0 मिला। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अपने को क्या चाहिए, लेस देन चाहिए। सॉरी, यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे ना। देखो मैं भी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों? क्योंकि लेस देन अपने को डिमांड कर रहा है। ऐसे करते हैं, चलो 1 मिनट में समझाओ। भाई ऑन चाहिए, तुम लोग चेक कर लेना इसको, कहीं जरा मिस्टेक हो रहा है। तो इसमें जो a का तुमको वैल्यू मिलेगा, a बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी, ये मिल रहा है। हम्म क्यों? देखो क्या किया इसमें, मैं बताता हूँ। ये माइनस को यहाँ कॉमन निकालें, ये बाहर, तो ये a-6 हो गया और यहाँ -a हो गया, और इसके चक्कर में इसको ग्रेटर देन 0 ले लिए। सिंपल सा इतना काम किया है। इसको क्या लिखे, मैं लिख देता हूं इसको, -a-6 लेस देन 0 लिखे। फिर इसको क्या लिखे, a a-6 ग्रेटर देन 0 कर दिए। ये किए। अब बेबी कर्व बनाएंगे तो क्या आएगा, 0 और 6, और अपने को चाहिए ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ, ये सीन हो गया उसके लिए, ये आंसर आ गया। ठीक है, ए का वैल्यू ये मिल गया, तो क्या ये है आंसर? मैं बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे हाँ सर, हमको सेटिस्फाई तो यही करना था। बट इस पे एक चीज ध्यान रखना, कि जो भी तुमको एंड पॉइंट्स आए इस इंटरवल का, ए का इंटरवल का, उस पे एक बार जरूर कंडीशन चेक करना कि वो मेरा कैसा ग्राफ दे रहा है। ठीक है, वो ध्यान रखना कि इस तरह का जब भी आ रहा है, तुम लोग इंटरवल पे, ए का जो भी इंटरवल आएगा उस पे एक बार कंडीशन जरूर पुट करके देखना कि उस पे क्या आ रहा है।
तो क्या आएगा देखिए जरा। तो a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 6 पे पुट करना है, तो इस पे इक्वेशन क्या बनेगा, a 0 लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x कॉमा एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो x का क्या क्या वैल्यू आ गया, x आ गया 0 और 1। ठीक है, तो 0 और 1 क्या उसमें लाई कर रहा है, 0 डजेंट लाई बिलोंग्स टू 0,3। क्यों भैया, ओपन इंटरवल है। बट 1 बिलोंग कर जाएगा 0,3 पे, यानी कि ये अगर लाई नहीं लाई किया तो a इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना सर, ये लाई कर रहा है ना उसमें। ये तो तुमको वही केस दे रहा है कि एक रूट मेरा उस इंटरवल के बीच लाई कर गया, 1 तुम्हारा लाई कर गया, तो हाँ भैया लाई तो कर गया। तो ये सेम केस दे दे रहा है, तो a इज इक्वल टू 0 तो उस इंटरवल में तुम्हारा आएगा ही आएगा। तो दूसरा देखे तो दूसरा क्या था कि इसमें आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x और 2 6 12 ये आएगा, तो ये आ रहा है। इसमें क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 4 3 जा तो x माइनस 3 आएगा और x माइनस 4 आएगा इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या आ गया, x आ गया 3,4। अब देखो इसमें ना 3 लाई करता है ना ही 4 लाई करता है, तो इसमें तो कुछ नहीं, तो ये वाला कंडीशन तो ऐसे ही नेग्लेक्ट हो गया कि हाँ इसका तो बात ही नहीं करेंगे, ये आउट ऑफ वो मेरा स्कोप है। यानी कि आउट ऑफ स्कोप इन सेंस कि ये ऐसा कोई रूट नहीं दे रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि जो 0,3 में लाई करे। ठीक है, बट a इज इक्वल टू 0 पुट करने पे तो दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ना, इस पे हमको क्लोज्ड मिल जाएगा, यानी a को a इज इक्वल टू 0 तो उसमें लाई कर जाएगा जिसमें तुमको ये सवाल बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच एग्जैक्टली वन रूट ऑफ ये lies in that interval, and in a is equal to 0 it is satisfying that exactly one root is lying between that interval, है कि नहीं। a is equal to 0 जैसे पुट किए तुमको एक रूट मिल गया, तुमको दो रूट क्या मिला 0 और 1। फिर एक जो है तुम्हारा देखो मैं बताता हूँ, एक रूट क्या मिला 1, और वो कहाँ लाई कर रहा है 0,3 के बीच, यानी मान लो 0 ये है और 3 ये है, तो 1 ये है, समझ गए। 1 लाए कर गया बट 0 लाए नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज हो गया तुम्हारा अभी तक का प्रॉब्लम्स। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मैं आंसर में बता दिया, तो ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, यहां अब आ जाएगा क्लोज्ड इंटरवल यूनियन 6 टू, सॉरी ये वाला ओपन आएगा क्योंकि इस पे अपने को कंडीशन नहीं मिला है, मेरा कंडीशन इस पे सेटिस्फाई नहीं किया इंफिनिटी, ये अपना फाइनल आंसर आएगा। तो बहुत बच्चे गलती कर रहे होंगे क्या कि सिर्फ ये चेक करेंगे और ये आंसर टिक मार के आ जाएंगे, बट नहीं करना है तुम लोगों को ही, क्योंकि अब तुम लोगों को पता है कि हम लोग इस पे क्यों चेक करते हैं। इस पे चेक करते हैं क्योंकि हो सकता है कि वो जो एंड पॉइंट्स है वो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है ना, तो वो एंड पॉइंट्स पे जरूर से जरूर चेक करना। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इसके करेंगे, और हम लोग बहुत सारे पीवाईक्यूज भी लगाएंगे। ठीक है, तो वो हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में करते हैं क्योंकि एक ही सेशन को क्यों बहुत लंबा खींचना। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड डू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब अस टू ऑन मेंटर्स गैलेक्सी ऑन यूट्यूब। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना भाई, क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेशंस अब आएंगे, और प्रॉब्लम सेशंस तो हमारे चल ही रहे हैं लाइव। ठीक है, तो वो करते रहना। तो थैंक यू वेरी मच।